ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, मैं संदीप कौशिक, निवासी ग्राम मोहना, तहसील पुंडरी, थाना पुंडरी, राज्य हरियाणा, देश भारत, पृथ्वीवासी होकर ब्राह्मण जाति का होकर आप सभी को नमस्कार करता हूं और यह उल्टी टी शर्ट पहनकर इस संसार में हो रहे युद्धों का, निर्दोष लोगों की हो रही हत्याओं का विरोध करता हूं और साथ में ही धन्यवाद करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने भारत के विश्व गुरु होने का परिचय दिया है। उन्होंने युद्ध को लड़ने का एक नया दृष्टिकोण संसार को दिया है। एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि पाकिस्तान पे जब भारतीय सेना ने हमला किया तो पाकिस्तान के उन ठिकानों पे ही हमला किया जो पाकिस्तान के सैनिक प्रशिक्षण केंद्र थे, सैनिक एयरबेस थे, या फिर जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान में आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। आम जनता को नुकसान पहुँचाने का कोई भी विशेष प्रयास हमारी भारतीय सेना द्वारा नहीं किया गया है। मैं मेरे संपूर्ण देशवासियों का, संपूर्ण संसार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि भारत ने विश्व गुरु होने का परिचय देते हुए संसार को युद्ध लड़ने की एक नया तरीका, नया आयाम, नया दृष्टिकोण दिया है। आज सभी देश इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं। यूक्रेन ने जब रशिया पे अब हमला किया तो रूस के उन्हीं ठिकानों पे हमला किया जहाँ जहाँ पे उनके सैनिक केंद्र थे, सैनिक सामग्रियाँ रखी थी, युद्धक सामग्रियाँ रखी थी। जब इज़राइल ने ईरान पे हमला किया, इज़राइल ने भी ठीक इसी चीज़ को फॉलो किया। उसने भी ईरान के उन जगहों पे अटैक किया जहाँ पे ईरान के सैनिक एयरबेस थे, जहाँ पे ईरान के सैनिक अधिकारी रह रहे थे, या जिन जिन जगहों से इज़राइल पर हमले हो रहे थे। सो थैंक यू मिस्टर मोदी, यू आर जीनियस। आपने इस देश को ऐसी ऐसी चीज़ें दी है और आज एक नया जो युद्ध लड़ने का तरीका आपने पूरे संसार को दिया है, जिस दृष्टिकोण को आज सारे देश फॉलो कर रहे हैं। आई प्रेज इट। थैंक यू पीएम, वी ऑल आर ग्रेटफुल टू यू। दोस्तों, आज क्या हो रहा है, एक देश अपने अपने स्वार्थों को लेकर दूसरे देश पे कुछ ना कुछ आरोप लगाकर हमला कर रहा है और उस हमले में हज़ारों निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हम इतिहास को दोहराएं। पूर्व में क्या होता था, 2-4 देश मिलकर किसी अन्य देश पर हमला करते थे और उस देश के निर्दोष नागरिकों का कत्ल कर दिया करते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, आधुनिकता का युग है, इतना तेज़ी से बढ़ता हुआ विज्ञान का युग है कि हम यहाँ बैठे बैठे संसार के दूसरे कोने पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मित्रता कर सकते हैं। सोशल मीडिया का युग आ गया है। तो ऐसे में ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, हम समझदार बुद्धिजीवी मनुष्यों को एक साथ मिलकर मानवता के हित के लिए कार्य करना चाहिए। मनुष्य इस धरती पर बनाई गई भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है और हम मनुष्य इस धरती के राजा हैं। आज जिस तरीके से एक देश दूसरे देश पे हमले कर रहा है, ख़तरनाक अस्त्रों शस्त्रों से हमले कर रहा है, मिसाइलों से हमले कर रहा है, बमों से हमले कर रहा है, भविष्य में हो सकता है परमाणु बम से भी हमला हो, जिससे कि संपूर्ण मानवता खतरे में पड़ सकती है। तो मैं समस्त संसार के नागरिकों आपसे अपील करता हूँ, सभी बुद्धिजीवी और बहादुर लोग हमारे साथ आएँ, श्रेष्ठ लोग, प्रभावी लोग हमारे साथ आएं और एक टीम बनाएं हमारे साथ मिलकर, ताकि संसार में हम इस प्रकार के युद्ध ना होने दें। भविष्य में आप और हम मिलकर संसार में ऐसा कुछ सिस्टम बना सकते हैं, ऐसा मैकेनिज़्म बना सकते हैं, जैसे कि एक देश में चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है और एक नेता चुन लिया जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ऐसे ही हम संसार में एक हमारा नेता चुनेंगे। समस्त संसार पे एक व्यक्ति का राज होगा
और शांति स्थापित करने में बहुत बड़ी पहल होगी। और ये मुझे दिख रहा है भविष्य में ये होगा ही होगा, क्योंकि जितनी आधुनिकता का, जितना फास्ट ये युग आ गया है, हम संसार के इस कोने से दूसरे कोने पे बड़ी तेज़ी से जा सकते हैं। तो हम समस्त संसार को एक देश की भांति व्यवहार करने पे मजबूर कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। तभी ये कत्लेआम, ये निर्दोष लोगों का खून खराबा बंद होगा। तो दोस्तों, ये उल्टी टी शर्ट पहनकर मैंने संसार में हो रहे बेकसूर लोगों के हत्याओं का विरोध किया है। आप भी मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दें और मेरे साथ आएं। मैंने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से पाया है, अपनी ज़िंदगी में गुजरे हुए वक्त से, इस सफ़ेद दाढ़ी से मैंने ये सीख ली है कि एक मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं तो हमें किसी का जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो इस धरती पे बड़े प्रेम से, बड़े सौहार्द से जियो। और कोई व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसको हमें मृत्यु की सज़ा नहीं देना है, हमें उसको ऐसी जेल में रखना है, और तब तक रखना है जब तक कि वह व्यक्ति सुधर ना जाए और हज़ारों बार धरती पे अपनी नाक से लकीर खींच के यह ना बोल दे कि मैं सुधर गया हूँ और अब मानवता के खिलाफ़ अन्याय नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा। तब हम उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकालेंगे। मनुष्य जीवन अपने आप में अनमोल है। इस जीवन की रक्षा करना हम सब बुद्धिजीवी मनुष्यों का फ़र्ज़ है। जो हमारी बात से सहमत हैं वो हमारे साथ आएंगे, जो हमारी बात से नहीं सहमत हैं उनसे उम्मीद करता हूँ भविष्य में आप भी लोग हमारा साथ देंगे। और जो बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिनको हमारी बात से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को आप लोग, जो लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आप लोग भी इनको समझाने का प्रयत्न करेंगे। और नहीं भी करेंगे तो हम सब लोग जो हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को, मानव जीवन की वैल्यू को समझते हैं, हम सब मिलकर इस संसार के हित के लिए काम करेंगे। यही काफ़ी है। दोस्तों, एवरीबॉडी हैज़ ए टैलेंट। अगर आपको भी कोई सुझाव देना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप पे सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन बहुत ही हसीन है। हमारे यहाँ एक कहावत है, वसुधैव कुटुम्बकम। इस धरती को हमें एक देश के जैसे बनाना होगा, एक परिवार के जैसे बनाना होगा, तभी इस धरती पर शांति स्थापित हो सकती है। आओ दोस्तों, मेरे साथ आइए और इस धरती को एक परिवार, एक देश जैसा बनाने का प्रयत्न करेंगे। आप हमसे सहमत हैं, ठीक है। आप हमसे असहमत हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन बांझी नहीं मारना, मजाक नहीं उड़ाना इस बात का, क्योंकि इस बात की गंभीरता को तो वह समझ सकता है जिस व्यक्ति ने इन युद्धों में अपने किसी व्यक्ति को खोया है या अपने किसी शरीर के अंग को खोया है। आशा करता हूँ इस वसुधैव कुटुम्बकम के सपने को साकार करने में आप सब हमारा साथ देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय।